रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। बाइसेक्सुअल फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टेमन, सेकंड फीमेल पार्ट जिसे हम कहते हैं पिस्टिल या कार्पल, थर्ड होता है सेपल जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं, और फोर्थ होता है पेटल जिसे हम कोरोला भी कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम या स्टेमन। उसमें क्या इंक्लूड होता है? फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट और एंथर मिलकर क्या बनाता है? स्टेमन, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। इसमें क्या इंक्लूड होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्पल या पिस्टिल। क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर इंक्लूड फिलामेंट और एंथर, क्योंकि फिलामेंट और एंथर मिलकर क्या बनाते हैं? स्टेमन। क्वेश्चन आता है कैलिक्स क्या कहते हैं? कैलिक्स को हम और सेपल कह सकते हैं, और पेटल को क्या कह सकते हैं? कोरोला कह सकते हैं। पिस्टिल और कार्पल में क्या इंक्लूड होता है? पिस्टिल और कार्पल में इंक्लूड होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टेमन में क्या क्या होता है? फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट और एंथर को हम क्या कहते हैं? स्टेमन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। एंथर जो होता है, एंथर होता है बाइलोब्ड और ईच लोब्ड हैविंग 2 थीका, यानी कि एंथर होता है डाइथीकस। जो एंथर होता है, एंथर है 4 साइड जिसे हम कहते हैं टेट्रागोनल, कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर। ये एंथर का डायग्राम है। एंथर में 4 कॉर्नर होते हैं, इसलिए हम एंथर को टेट्रागोनल कहते हैं। एंड ईच कॉर्नर हैव माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होती है पूरे एंथर में? 4। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड एंड फॉर्म्ड पोलन सैक। पोलन ग्रेन रिलीज करती है पोलन सैक। अब हम देखते हैं एंथर का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो दे रखा है इसे हम जूम कर कर यहाँ बनाते हैं। एंथर की 4 वॉल होती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोथीशियम, और उसके अंदर होती है मिडिल लेयर, एंड सबसे अंदर होती है टैपेटम। ये 4 लेयर आप याद कर लेना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। जो बाहर की 3 लेयर होती हैं ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं और डिहाइजिन करती हैं एंथर का। लेकिन जो इनर वॉल होती है ये टैपेटम, ये क्या काम करती है? टैपेटम करती है नरिश, किन्हें करती है? पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं? यहाँ पर होती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बनाएगी? 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बनाएगी। ये क्वेश्चन आएगा। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बनाएगी? 4 पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन कहाँ पर लैंड होंगे? पोलन ग्रेन जाकर लैंड होंगे स्टिग्मा पर। स्टिग्मा किसका हिस्सा है? पिस्टिल या कार्पल का। पोलन ग्रेन हम देखते हैं। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, और इनर वाली लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, और जो इंटाइन होती है वो बनी होती है सेलुलोज या पैक्टिन से। और जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है उस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं? जर्म पोर। और पोलन ग्रेन में 2 सेल होती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है उसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है, और जो जेनरेटिव सेल होती है उसका न्यूक्लियस थोड़ा सही होता है। जो जेनरेटिव सेल होती है वो क्या करती है? वो फ्लोट करती है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और जेनरेटिव सेल छोटी होती है। जो पोलन ग्रेन होता है पार्थेनियम का, एमेरेंथस का, चिनोपैडियम का, ये क्या करता है? ये कॉज करता है क्या? सेवेरल एलर्जीज। कुछ पोलन ग्रेन एलर्जीज भी कॉज करते हैं, जो कि आगे जाकर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बन जाता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। क्रॉनिक का क्या मतलब होता है? क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय के लिए जो बीमारी पैदा होती है। जो पोलन ग्रेन होता है वो सप्लीमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे टेबलेट्स में, सिरप में। ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये यूज़ होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे इंग्लैंड हुआ,
और जो पोलन ग्रेन होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है एथलीट की परफॉर्मेंस या फिर रेस हॉर्स की एटसेट्रा। जो पोलन की एबिलिटी होती है ना जर्मिनेट करने की और स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने की, उसे हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी अगर 30 मिनट्स की होती है जैसे कि राइस या वीट में, या फिर पोलन वायबिलिटी मंथ्स के लिए भी हो सकती है। मतलब एंथर से पोलन ग्रेन निकला और वो स्टिग्मा पर अगर 1 महीने से पहले पहले पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहाँ पर, रोजेसिया में, लेगुमिनेसिया में, सोलेनेसिया में। और अगर पोलन ग्रेन 30 मिनट्स तक नहीं पहुंचा तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि पोलन वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है राइस और वीट में, और महीनों के लिए होती है रोजेसिया, लेगुमिनेसिया, सोलेनेसिया में। एक टर्म आती है क्रायो प्रिजर्वेशन। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, और यहाँ इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी होती है क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर हम यहाँ पर किसी पोलन ग्रेन को रखेंगे स्टोर करने के लिए तो वो बहुत लंबे समय के लिए स्टोर रहेगा, ख़राब नहीं होगा पोलन ग्रेन। हैं पिस्टिल या कार्पल का डायग्राम, इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर गाइनोशियम कह सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, एंड लास्ट में आता है बेसल पार्ट ओवरी, नीचे होता है थैलेमस। ठीक है। जो मोनोकार्बलरी होती है उसका मतलब क्या होता है, फ्लावर के अंदर ओनली 1 पिस्टिल है, इनके पूरे फ्लावर में सिर्फ एक ही पिस्टिल है। और अगर मल्टी कार्बलरी हुआ इसका मतलब फ्लावर के अंदर मोर देन 1 पिस्टिल है। एक टर्म आती है सिनकार्पस, इसका मतलब होता है मोर देन 1 पिस्टल है और वो पिस्टिल, सारी पिस्टिल फ्यूज्ड हुई हुई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है पापावर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है टर्म एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब होता है मोर देन 1 पिस्टिल है लेकिन वो पिस्टिल फ्यूज नहीं हुई हुई, अलग अलग हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मिशेलिया। एक क्वेश्चन आता है जो ओव्यूल होता है वो किससे अटैच्ड होता है, वो अटैच्ड होता है प्लासेंटा से बाय फ्यूनिकल। ओव्यूल कहाँ पर होते हैं, ओव्यूल होते हैं ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओवरी कॉल्ड हाइलम। एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले होता है माइक्रोपाइलर पोल, और माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट होता है चेलेजल पोल। यहाँ पर होती है न्यूसिलस सेल और बीच में होता है एम्ब्रियो सैक। और इन्हें कवर कौन करता है, 2 इंटेग्यूमेंट होता है, एक तो इनर इंटेग्यूमेंट और एक आउटर इंटेग्यूमेंट। फ्यूनिकल को ज्वाइन करता है ओव्यूल से कौन, हाइलम, पीछे बढ़ा है हमने। जो मोस्ट ऑफ द न्यूसिलस सेल होती हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की, वो यूटिलाइज्ड हो जाती है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। जो ये न्यूसिलस सेल होती है ना, ये यूटिलाइज हो जाती है कब, जब एम्ब्रियो सैक बनता है तब। लेकिन जो 1 सेल है ना न्यूसिलस की, वो क्या बनती है, वो बनती है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनता है मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो म्यूसिस करती है, बनाती है 4 मेगास्पोर, जैसे वहाँ पर था। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बनाती है, 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखना, जो 4 मेगास्पोर बनेंगे ना फीमेल में, उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, 3 खत्म हो जाएंगे, ओनली 1 बिकम फंक्शनल एंड फॉर्म एम्ब्रियो सैक। सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो बनेगा एम्ब्रियो सैक। अब हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो सैक होती है 8 न्यूक्लियस होते हैं एम्ब्रियो सैक में और 7 सेल होती है। जो चेलेजा एंड होता है वहाँ पर होती है एंटीपोडल सेल, और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पर होती हैं 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल, और सिनर्जिड सेल के ऊपर होती है फिलीफॉर्म एपरेटस। बीच में होता है एक पोलर न्यूक्लियाई। कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पर तो आपने माइक्रोपाइलर पोल बताया है पहले और नीचे बताइए चेलेजल पोल, ऐसा नहीं है। हम माइक्रोपाइलर पोल कहीं पर भी सपोज कर लेंगे,
लेकिन माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट में हमें चेलेज़ा पोल लेना पड़ेगा। जैसे हमने इस डायग्राम में नीचे लिया माइक्रोपाइलर पोल और ऊपर लिया चेलेज़ल पोल। इस डायग्राम में हमने ऊपर लिया माइक्रोपाइलर पोल, तो उसके अपोजिट में यहाँ होगा चेलेज़ल पोल। जो चेलेज़ल पोल होता है वहाँ पर होती है एंटीपोडल सेल्स 3, और जो माइक्रोपाइलर पोल होता है वहाँ पर होती हैं 2 सिनर्जिड सेल और बीच में एक एग सेल। होता है 2 टाइप का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है जब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो वो जाकर लैंड करते हैं कहाँ पर? स्टिग्मा पर, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है? जब एंथर से पोलन ग्रेन निकला हुआ खुद की ही स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन किसी और ट्री की किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं, एक तो ऑटोगैमी, एक होती है जिटनोगैमी और एक होती है जीनोगैमी। ऑटोगैमी कब होती है? ऑटोगैमी होती है सेम फ्लावर पर, जब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर उस ही का पोलन ग्रेन उस ही की स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होती है 2 टाइप की, एक होती है क्लिस्टोगैमी, एक होती है चेस्मोगैमी। क्लिस्टोगैमी देखी जाती है क्लोज्ड फ्लावर में और चेस्मोगैमी देखी जाती है ओपन फ्लावर में। और ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस एंड वायोला। जो क्लिस्टोगैमी होती है वो होती है ट्रू ऑटोगैमी। क्यों? क्योंकि क्लिस्टोगैमी का फ्लावर पूरी तरह से क्लोज होता है, तो वहाँ पर बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आ सकता, उसका खुद का पोलन ग्रेन ही उसकी स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा, इसलिए क्लिस्टोगैमी तो ट्रू ऑटोगैमी होती है। जो जिटनोगैमी होती है वो क्या होती है? जब एक ही प्लांट पर 2 फ्लावर होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करे पोलन ग्रेन, लेकिन वो फ्लावर एक ही ट्री पर हो दोनों, उन्हें हम कहेंगे जिटनोगैमी। ये फंक्शनली तो क्रॉस होगी लेकिन जेनेटिकली सेल्फ होगी। जेनेटिकली सेल्फ क्यों होगी? क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, फ्लावर अलग अलग है, प्लांट तो एक ही है। और जीनोगैमी क्या होती है? जीनोगैमी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी होती है बिटवीन डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा, उसे हम कहेंगे जीनोगैमी। जो जीनोगैमी होती है वो अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा एंड प्रमोट वेरिएशन। जो जीनोगैमी होगी वो वेरिएशन लाएगी, क्योंकि 2 डिफरेंट स्पेशीज़ आगे जाकर वेरिएशन प्रोड्यूस करेगी, तो जीनोगैमी अच्छी होती है। लेकिन ऑटोगैमी जिटनोगैमी इतनी अच्छी नहीं होती। तो फ्लावर क्या करता है? फ्लावर करता है प्रमोट। फ्लावर किसे प्रमोट करता है? फ्लावर चाहता है कि जीनोगैमी हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो पॉलिनेशन के 2 एजेंट्स होते हैं, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। एबायोटिक में क्या क्या आता है? एयर एंड वाटर। एयर के द्वारा पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली। और वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। जो एनिमोफिली होती है एयर के द्वारा, उसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, जैसे yippy, और फेदरी होती है स्टिग्मा एंड ईजली टू ट्रैप पोलन ग्रेन। जो स्टिग्मा होगी ना फ्लावर की वो बहुत ज़्यादा फेदरी होगी, ताकि वो पोलन ग्रेन को ईजली ट्रैप कर सके अपनी तरफ। और ये क्वाइट कॉमन इन ग्रास में ज़्यादा देखा जाता है एयर के द्वारा पोलिनेशन। और जो मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन होता है इसमें, क्योंकि धूल है भाई, कभी पोलन ग्रेन जाकर लैंड करेगा कभी नहीं करेगा, तो ज़्यादातर पोलन ग्रेन इसमें लॉस हो जाता है। और जो हाइड्रोफिली होती है उसका एग्जाम्पल होता है प्लांट का वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, ज़ुइस्टेरा। इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और ये कवर होते हैं किससे? मुकाइलेजिनस कवरिंग होती है। जो पॉलिनेशन ऑफ वाटर होता है ना वो बहुत ज़्यादा रेयर है, वो ज़्यादातर होता नहीं है प्लांट्स में। ये सिर्फ 30 जेनेरा में होता है, ज़्यादातर तो मोनोकॉट में ही देखा जाता है पॉलिनेशन बाय वाटर। कुछ एग्जाम्पल आते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। पूछेगा कि इसमें पॉलिनेशन किससे होता है, आप सोचोगे वाटर लिखा है तो वाटर से ही होगा, लेकिन नहीं, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली में
पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता, इसमें होता है पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के द्वारा। जब पॉलिनेशन डन बाय एनिमल्स हो, एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन हो, जैसे पोलन ग्रेन एनिमल के बॉडी पर चिपक जाए, अगर हम जैसे कभी पेड़ के पास से निकले तो पोलन ग्रेन हमारे ऊपर चिपक गया और पोलन ग्रेन फिर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर दिया, तो इसमें पॉलिनेशन किसने कराया? एनिमल्स ने कराया। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे बीज हुआ, बटरफ्लाई हुआ, बीटल्स हुआ, वास्प हुआ। जो ये इंसेक्ट होते हैं ये जाते हैं फ्लावर के पास, देखा होगा आपने, ये फ्लावर के पास जाते हैं नेक्टर लेने। जब ये नेक्टर लेते हैं तो फ्लावर अपना पोलन ग्रेन इनके ऊपर लैंड करवा देता है। अब ये उड़कर किसी और फ्लावर के पास जाएंगे तो इनकी बॉडी पर लगा हुआ पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, जो कि फ्लावर को पसंद है भाई क्रॉस पॉलिनेशन। जो फ्लावर होता है विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल होते हैं, उसमें फ्रेगनेंट होती है, रिच इन नेक्टर होते हैं। कलरफुल क्यों होते हैं? ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हो। जो एनिमल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसकी तरफ? फ्लावर की तरफ। क्यों? क्योंकि उनका कलर, उनका टेस्ट। जो मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो पोलन ग्रेन या नेक्टर तो ले लेंगे लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं कराएंगे, उन्हें हम कहते हैं पोलन नेक्टर या रॉबर्स। पर्टिकुलरली जो बीज होती हैं ना, बीज वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। जो बीज होती हैं ना, बीज वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होती हैं। फर्स्ट अमॉर्फोफेलस जो होता है फ्लावर वो सबसे ज़्यादा टॉल होता है, उसकी हाइट होती है 6 फीट। जो मॉथ एंड यूका प्लांट होते हैं वो कांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मॉथ होता है पॉलिनेटिंग एजेंट। मॉथ क्या होता है? मॉथ होता है जैसे बटरफ्लाई होती है ऐसी एक मॉथ होता है। जो मॉथ होता है वो अपने एग्स कहाँ लैंड करता है? ओवरी ऑफ यूका प्लांट की ओवरी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सेफ प्लेस होती है। क्वेश्चन 3, जो वाटर एंड विंड पॉलिनेशन होता है तो उसमें जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल क्यों नहीं होते? फ्लावर कलरफुल कहाँ पर होंगे? जैसे जूफिली, जो इंसेक्ट के द्वारा होंगे। क्यों? क्योंकि फ्लावर कलरफुल होने चाहिए ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हों, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है नॉट रिक्वायर एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर को कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो होता है क्लोज्ड फ्लावर एंड क्लोज्ड फ्लावर में ऑटोगैमी होती है, वहाँ पर किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो प्रोजेनी होती है कंटिन्यूसली गेट्स वीकर आफ्टर एवरी जनरेशन। धीरे धीरे जो प्रोजेनी होती है अगर वो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन ही करती रहेगी तो उनकी आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। लेस प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेशी बनेगी ही नहीं अगर वो ऑटोगैमी ही करती रहेगी। वेरिएशन नहीं आएंगे। वेरिएशन कब आएंगे? जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है वेरिएशन को, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है डिफरेंट स्पेशी के बीच। Flowering plants may developed many devices to discourage self pollination and promote cross pollination, क्योंकि फ्लावर चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन हो। एक टर्म आती है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। जैसे आपने ट्रांसजेंडर देखे होंगे लोग, ऐसे ही बाइसेक्सुअल प्लांट होता है जिस प्लांट में बोथ मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा एक ही प्लांट में, तो उस प्लांट को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। लेकिन अगर एक फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है तो उस फ्लावर को कहेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर एक प्लांट में मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है तो उस प्लांट को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है वो क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी, क्योंकि एक फ्लावर के अंदर ओनली स्टेमन है और एक फ्लावर के अंदर ओनली पिस्टिल है, तो इसके पास तो स्टिग्मा है ही नहीं। जब पिस्टिल ही नहीं है तो इसका एंथर खुद के अंदर कैसे हो जाएगा? फर्टिलाइज हो ही नहीं सकता, तो ऑटोगैमी नहीं हो सकती।
एग्जाम्पल क्या क्या है, कैस्टर और मेज। लेकिन जिटनोगैमी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही प्लांट पर होंगे, तो इसके एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर सकता है एक ही प्लांट के अंदर। तो जिटनोगैमी तो हो सकती है, लेकिन ऑटोगैमी नहीं हो सकती। फिर आता है टर्म डायोशियस। इसका मतलब होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। जैसे मेल होता है, फीमेल होता है, अलग अलग होता है ना, ऐसे ही ये होता है। तो मेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर हैं स्टेमन वाले, और एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल या कार्पेल, मतलब फीमेल फ्लावर एक प्लांट में, और एक प्लांट में मेल फ्लावर। तो ये प्रिवेंट करेगा बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। एग्जाम्पल पपाया। लेकिन ये प्रमोट क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। क्योंकि मेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर हैं, उसके एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन जाकर लैंड करेगा किसी और प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा, लेकिन ऑटोगैमी जिटनोगैमी नहीं होगी। फिर एक टर्म आती है डाइकोगैमी। इसका मतलब होता है स्टेमन और पिस्टिल या कार्पल डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम, सेम टाइम पर दोनों मैच्योर नहीं होंगे, तो फिर ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती। ऑटोगैमी कब होगी? जब दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होंगे और खुद का एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन खुद में ही स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा, उसे कहेंगे ऑटोगैमी। तो इसमें जब दोनों सेम टाइम पर मैच्योर ही नहीं होंगे तो ऑटोगैमी भी नहीं हो सकती। हेटेरोस्टाइल क्या होता है? जब एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड होते हैं कहाँ पर? डिफरेंट पोजीशन पर। एंथर अलग पोजीशन पर है और स्टिग्मा अलग पोजीशन पर है, तो ऑटोगैमी नहीं हो सकती। ऑटोगैमी कब होती है? जब दोनों पास पास होते हैं, सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, और खुद के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन खुद की स्टिग्मा पर जाकर लैंड करता है, उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। तो प्लांट चाहता है कि ऑटोगैमी ना हो, इसलिए प्लांट आउट ब्रीडिंग डिवाइस बनाता है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर देगा तो क्या होगा? पिस्टिल हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। अगर वो पोलन ग्रेन राइट टाइप हुआ, कंपैटिबल हुआ, तो क्या होगा? पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर वही पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल हुआ तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे ये तो एंथर है, ये फिलामेंट है और ये स्टेमन है, इससे निकले हुए पोलन ग्रेन जाकर लैंड करेंगे स्टिग्मा पर। ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो कि मैच्योर एम्ब्रियोसैक बनता है। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक आपने पढ़ रखा है पीछे, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पीछे पढ़ा है। इसमें 2 लेयर होती हैं, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही पोलन ग्रेन प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत टाइम तक। जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होती वहाँ पर होता है जर्म पोर। जर्म पोर क्या करता है? जर्म पोर से बनता है पोलन ट्यूब। ठीक है, और पोलन ट्यूब कैरी करता है वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। अगर पोलन ट्यूब के अंदर जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना लेगी, देखो ये होती है वेजिटेटिव सेल, ये होती है जेनरेटिव सेल। अगर पोलन ट्यूब के अंदर ही जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना लेगी, उसे हम कहेंगे 2 सेल्ड स्टेज, जो कि 60% एंजियोस्पर्म में देखी जाती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो चुकी है तो उसे हम कहेंगे 3 सेल्ड स्टेज, जो कि 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में देखी जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि 5 मार्क्स का आएगा अगर आएगा तो जर्म पोर से निकलती है पोलन ट्यूब, और जो पोलन ट्यूब होती है वो कैरी करती है 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और दूसरी तरफ फीमेल में एम्ब्रियोसैक मैच्योर हो चुका है। यहाँ पर चेलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल हैं और माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड और एक एग सेल है, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। आपको पता है हमने इसे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सेल तो 7 है, ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में 1, लेकिन न्यूक्लियस 8 हैं, क्योंकि बीच वाली सेल के पास 2 न्यूक्लियस हैं। इसलिए हमने इसे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्ट्रक्चर कहा है। जो पोलन ट्यूब होती है वो एंटर करती है, कहाँ से एंटर करती है? माइक्रोपाइलर एंड से। ये क्वेश्चन आएगा, पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, और जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ना सिनर्जिड सेल के ऊपर,
छोटे छोटे ये गाइड करते हैं किसे, पोलन ट्यूब को। जैसे ये नीचे डायग्राम दे रखा है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा से पोलन ट्यूब एंट्री करती है और ये एंट्री करती है माइक्रोपाइलर एंड से, और फिलीफॉर्म एपरेटस इन्हें गाइड करते हैं। ये होता है एम्ब्रियो सैक। जो मेल पोलन ट्यूब है हैविंग 2 मेल गैमेट, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं। और मेल गैमेट कैसे बनते हैं, 2 जेनरेटिव सेल से। जो सिनगैमी होती है वो बनाती है 2n स्ट्रक्चर, एक तो n एक्सेल से और एक n आएगा मेल गैमेट से, बन गया 2n। और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें 2n होता है पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट होता है n, जो बनाते हैं 3n स्ट्रक्चर। जो 2n स्ट्रक्चर है वो तो है जाइगोट का, और जो 3n है वो है एंडोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी किससे होती है, एग सेल और 1 मेल गैमेट, और ट्रिपल फ्यूजन किससे होता है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट। जो सिनगैमी होता है वो किससे होता है, याद करो, ये एग सेल प्लस 1 मेल गैमेट, और क्या बनता है 2n स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट से आगे जाके बनता है एम्ब्रियो। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट के बीच, उससे बनता है 3n स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म करता है नरिश किसे, एम्ब्रियो को। ठीक है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो एंटीपोडल सेल होती है ना चेलेजल एंड पर, वो हो जाती है डीजेनरेट तीनों। टर्म आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये कहाँ पर यूज़ होती है, यूज़ होती है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्पेशीज़ को क्रॉस कराते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्पेशी का तो सीड कलर अच्छा है और किसी स्पेशी का तो सीड शेप अच्छा है, तो हम उन दोनों का क्रॉस कराएंगे, हमें मिलेगी सुपीरियर वेराइटी, जिसके अंदर कलर भी अच्छा होगा और शेप भी अच्छा होगा। इसे हम कहेंगे हाइब्रिड सीड। दिस क्रॉस मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। जब हम ये क्रॉस कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिसके बीच क्रॉस हो रहा है उसका पोलन ग्रेन ही दूसरे वाले की स्टिग्मा पर जाकर लैंड होगा, तभी हाइब्रिड सीड बनेगा। तो हमें दूसरे पोलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करना है अपने फ्लावर को। हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इमस्कुलेशन। अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका करेंगे हम इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में क्या होता है, हम उसके एंथर को कट कर देंगे। क्यों करेंगे कट, हमने एंथर को कट कर दिया तो अब ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती, उसका एंथर कट हो गया तो उसका खुद का पोलन ग्रेन कैसे लैंड करेगा स्टिग्मा पर, तो ऑटोगैमी तो होगी ही नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे उसकी बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, कवर द फ्लावर हैविंग ओनली पिस्टल। अब इस फ्लावर में एंथर तो हमने कट कर दिए, ओनली पिस्टल बची है, उसको हम कवर करेंगे किससे, बटर पेपर से। ये क्वेश्चन आ सकता है, बटर पेपर याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन। टू प्रिवेंट फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन, कभी विंड से कोई पोलन ग्रेन आ जाए तो उससे बचाने के लिए हम उसको कवर करेंगे, फ्लावर को बैगिंग करेंगे। देन डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन उस पर हम छिड़केंगे और उसे दोबारा से रीबैग कर देंगे। क्या करेंगे, हम उसकी बैगिंग खोलेंगे और जो पोलन ग्रेन होगा डिज़ायरेबल कैरेक्टर का हम उसके ऊपर छिड़केंगे और दोबारा से उसे रीबैग कर देंगे। देयर इज़ नो नीड ऑफ इमस्कुलेशन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर के अंदर ओनली कार्पल या पिस्टिल है तो हमें ज़रूरत ही क्या है इमस्कुलेशन करने की, इमस्कुलेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें स्टेमन ही नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे, डिज़ायरेबल पोलन ग्रेन छिड़केंगे और उसे दोबारा से बैगिंग कर देंगे। फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरी होती है वो टर्न्स इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है ना वो बनती है फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर वो बनते हैं सीड। जाइगोट फॉर्म्ड बाय सिनगैमी कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। जो हमने जाइगोट बनाए थे वो कन्वर्ट होंगे एम्ब्रियो में। सिनगैमी हम किसे कहते थे, जब 1 एग सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्यूज्ड विद 1 मेल गैमेट, उसे हम कहते हैं सिनगैमी। तो जाइगोट फॉर्म्ड बाय सिनगैमी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। ठीक है। और एम्ब्रियो के कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले होता है जाइगोट। जाइगोट बनता है प्रो एम्ब्रियो में, प्रो एम्ब्रियो बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में, और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो में, और हर्ट शेप्ड एम्ब्रियो फाइनली कन्वर्ट होता है मैच्योर एम्ब्रियो में। ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, तो इसमें 2 कॉटिलिडन है और इसको हम कहते हैं सस्पेंशन, ये याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है रेडिकल। और रेडिकल
लेटर क्या फॉर्म करेगा, रूट सिस्टम। जो एपिकोटाइल होती है और एपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट बनाता है प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल लेटर क्या फॉर्म करेगा, शूट सिस्टम। देखो ये है एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। नीचे होती है रूट कैप, रूट कैप के ऊपर होता है रेटिकल, रेटिकल के ऊपर होता है प्लूम्यूल, और ये होते हैं दो कॉटिलिडन। इंपॉर्टेंट देख लो आप, जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट हैव 2 कॉटिलिडन। डाइकॉट का नाम में डाई क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 2 कॉटिलिडन है। और मोनोकॉट हैव ओनली 1 कॉटिलिडन। मोनोकॉट एम्ब्रियो हैव ओनली 1 कॉटिलिडन। मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है जिसका नाम होता है स्क्यूटेलम, विच सिचुएटेड टूवर्ड्स द लेटरल साइड। डायग्राम में दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में, ग्रास का डायग्राम दे रखा होगा, ग्रास के एम्ब्रियो का, वो देख लेना, वो आ सकता है पेपर में। जो रूट कैप होती है वो एनक्लोज्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड शीट कॉल्ड कॉलियोरिजा। जो रूट कैप होती है उसे कौन एनक्लोज करता है, कवर कौन करता है, कॉलियोरिजा। और जो प्लूम्यूल होता है उसे कौन कवर करता है, कॉलियोप्टाइल। और जो मोनोकॉट है ओनली 1 कॉटिलिडन, क्यों, क्योंकि जो मोनोकॉट का दूसरा कॉटिलिडन होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है एपीब्लास्ट में। ये अपर लेवल सवाल है, आ सकता है। जो मोनोकॉट का दूसरा कॉटिलिडन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एपीब्लास्ट में। ये भी डायग्राम में गिवन है, आप देखना। जो सीड होती है, सीड क्या होती है, इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड होती है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड के 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। जो सीड कोट होती है वो कवर करती है किसे, एम्ब्रियो को। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके अपर पार्ट में होता है प्लूम्यूल और लोअर पार्ट में होता है रेडिकल। जो प्लूम्यूल होता है वो बनाता है शूट और जो रेडिकल होता है वो बनाता है रूट। जो कॉटिलिडन होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं रिजर्व फूड को। सीड के 2 टाइप होते हैं, अगर नॉन एल्बुमिनस है मतलब नो एंडोस्पर्म, जो उसका एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, क्योंकि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है ना। तो डाइकॉट में एंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, कब, ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जैसे कि पी, बी, ग्राउंडनट, ये डाइकॉट का एग्जाम्पल है। और एल्बुमिनस सीड किसे कहेंगे, हैव एंडोस्पर्म, मतलब एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म है, वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। नरिशमेंट जब देता है ना एम्ब्रियो को तो वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ। ये होता है मोनोकॉट में, जैसे कि वीट और मेज़। एक हेडिंग आती है पेरिस्पर्म, जिसका मतलब होता है रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इन द मैच्योर सीड मे बी प्रेजेंट। जब न्यूसिलस प्रेजेंट होता है सीड में उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर या बीट, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी हेडिंग है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। जब एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो एम्ब्रियो एक स्टेट में एंटर करता है और वो स्टेट होती है इनएक्टिव, इट इज कॉल्ड डोरमेंसी। व्हेन फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल दे जर्मिनेट। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो जर्मिनेट करेगा। फेवरेबल कंडीशन क्या मतलब, जैसे ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर फेवरेबल होगा तो। जो सीड कोट होती है वो क्या हेल्प करती है, वो हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में किसे, एम्ब्रियो को। ये क्वेश्चन है 2, एक तो ओल्डेस्ट सीड का और एक रिसेंट रिकॉर्ड में जो सीड पाई गई है। जो ओल्डेस्ट सीड है वो कहते हैं उसे लुपाइनस आर्टिकस। वो कहाँ पाई गई है, आर्टिक टुंड्रा में। द सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग आफ्टर 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी। लुपाइनस आर्टिकस की जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो होता है 10,000 ईयर्स का, यानी कि 10,000 ईयर्स तक ये इनएक्टिव रहती है सीड। 10,000 ईयर बाद जर्मिनेट करती है। जो रिसेंट रिकॉर्ड है उसमें एक 2,000 ईयर्स ओल्ड सीड पाई गई है जो कि है डेट पाल्म की या फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा की। वो डिस्कवर हुई है कहाँ पर, किंग हेरोड्स प्लेस नियर डेड सी में। फिर आता है फ्रूट। क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं 2 टाइप के, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। जो ट्रू फ्रूट होता है उसका मतलब होता है जो फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसे हम कहते हैं ट्रू। और जो फ्रूट ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी पार्ट से डेवलप होता है उसे हम कहते हैं फॉल्स। जैसे कि थैलेमस अगर कंट्रीब्यूशन करेगा फ्रूट के डेवलपमेंट में तो उसे हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। का एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू।
खाए होंगे आपने। और फिर आता है वॉल। फ्रूट की वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं। अंदर वाला होता है एंडोकार्प, बीच का होता है मीजोकार्प और बाहर वाला होता है एक्सोकार्प। अंदर होती है सीड। पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। इसके एग्जाम्पल है बनाना, ग्रेप्स एटसेट्रा। याद रखना, बनाना जो होता है वो पार्थिनोकार्पी होता है। एमसीक्यूज आ सकता है इस पर। फिर आता है एपोमिक्सिस सीड। एपोमिक्सिस सीड मतलब सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉमन इन ग्रास। ग्रास में क्या होता है, एपोमिक्सिस सीड होते हैं जो सीड बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर एक टर्म आती है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। जब एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे कि सिट्रस या मैंगो। सिट्रस में क्या क्या होता है, जैसे लेमन वगैरह। फिर आता है एक हेडिंग हाइब्रिड सीड। जब 2 सीड डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाली को हम क्रॉस कराते हैं तो एक हाइब्रिड सीड बनती है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। लेकिन जो फार्मर हैं, फार्मर हाइब्रिड सीड को कैसे बार बार ख़रीदें, क्योंकि हाइब्रिड सीड तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। और जो हाइब्रिड सीड होती है ना, उसकी नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड सीड की तरह डिज़ायरेबल कैरेक्टर नहीं शो करती। हाइब्रिड सीड्स की नेक्स्ट जनरेशन नॉर्मल ही होती है। हाइब्रिड सीड्स की नेक्स्ट जनरेशन नॉर्मल सीड ही होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन था फार्मर एपोमिक्सिस सीड्स लाएं। और क्योंकि एपोमिक्सिस जो होती है सीड वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होती है, तो जो एपोमिक्सिस सीड होगी हाइब्रिड, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी हाइब्रिड होगी, क्योंकि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होगी, बिल्कुल पेरेंट की तरह ही होगी। और उसके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टर भी होंगे पेरेंट जैसे। तो इसका सॉल्यूशन था कि आप हाइब्रिड सीड्स बनाओ एपोमिक्सिस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट ऑटोगैमी, जीटनोगैमी, जीनोगैमी में क्या क्या डिफरेंस है। सेकंड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को। सिनगैमी से क्या बनता है, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट देता है किसे, जाइगोट या एम्ब्रियो को। फिर आता है ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्ट्रक्चर जो था ये आ सकता है, ठीक है। और फिर आता है जैसे ग्रास का डायग्राम दे रखा होगा एनसीईआरटी में, ग्रास के एम्ब्रियो का डायग्राम वो देख लेना, उसमें स्क्यूटेलम, एपीब्लास्ट सब लेबल कर रखा है। फिर क्वेश्चन आता है जो कोकोनट होता है उसमें हम क्या खाते हैं, कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होता है, वो होता है एंडोस्पर्म। और जो हम मैंगो में क्या खाते हैं, मैंगो में एडिबल पार्ट होता है मीजोकार्प। क्वेश्चन आ सकता है पेरिस्पर्म क्या होता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस। क्वेश्चन आता है पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर आता है एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इनके एग्जाम्पल भी याद कर लेना, जैसे पेरिस्पर्म का ब्लैक पेपर, पार्थिनोकार्पी का बनाना, एपोमिक्सिस सीड का ग्रास में देखा जाता है ज़्यादातर। और क्वेश्चन आ सकता है एंथर का डायग्राम, जैसे एंथर की 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, ठीक है। और टैपेटम क्या करती है, नरिशमेंट देती है किसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। यही क्वेश्चंस थे कुछ। हम लोग हैं, क्यों पढ़ा रहे हो इन सब गंदे बच्चों को।